आज हम लोग एसपीडी के जो पीछे में 812 एमसीक्यू दिया होता है वो करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 12 फेल मूवी ने। आगे है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। फिर है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। तो हलवा समारोह बजट तैयार करने की प्रक्रिया है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है। तो ये किया है दिशा पाहुजा ने। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है शुभमन गिल को। फिर एक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर रितु रिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है। तो ये जीता है ताई तजु इंग ने। फिर एक अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। फिर पेडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। आगे है कि बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर एक 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया है अरविंद पनगड़िया को। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो ये कुवैती दिनार है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है। तो ये रोहित शर्मा ने बनाया है। आगे देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने भाग लिया है। तो फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। फिर एक एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये मानसिंह ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है। तो जो छात्रों की न्यूनतम आयु है यह है 16 वर्ष। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो इनके तनाव का मुख्य कारण सीमा विवाद है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये जो है 29% से गिर के लगभग 11% हो गई है। आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये न्यूलेन मेसी ने जीता है। फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये एंटाना बोमती ने जीता है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया है। तो ये 22 जनवरी 2024 को किया गया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है। तो विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्वास का पुनर्निर्माण। फिर है रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क का नए राजा कौन नियुक्त किए। तो डेनमार्क का जो नए राजा बने ये प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बने हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है। तो ये नहावा सेवा अटल पुल सबसे लंबा पुल हो गया है। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है। तो ये अल शबाब आतंकवादी संगठन है। फिर है कि किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है। तो ये मार्कोस ने चलाया है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य देश कौन है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। हालांकि इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, लेकिन वो शामिल होने से मना कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि यूजीसी ने
किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो ये एमफिल की डिग्री को रद्द कर दिया है। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? आईएनएस इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? सुरेड फर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है दीप्ति शर्मा को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पैट कमिंग्स को। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। बिम्स्टेक के नए सचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है इंद्रमणि पांडे। आगे देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर को मिला है। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणधीर जायसवाल। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जस्टिस BR गवई को। फिर 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वो कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। हालांकि आंसर में अंडमान एवं निकोबार दिया है, बट सही आंसर जम्मू कश्मीर होगा। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 66वां स्थापना दिवस डीआरडीओ। आगे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला जाएगा? तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल मथुरा में खोला जाएगा। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह। कौन बनी? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ को। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है बीटा दानी। कौन बनी है? बीटा दानी। आगे किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है चिराग सेन ने। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनमोल खरब ने। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये किया है 302 करोड़ का। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो ये सोलापुर से की है। एशिया में सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना में करेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सरयू नदी में। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो ये चीता को किया है। भारत ने लिथियम खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये अर्जेंटीना के साथ किया है। आगे है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये सक्सेशन ने जीता है। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और थाईलैंड की सेना के बीच। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये जीता है योगेश सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। आगे है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं।
ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वानिंदु हसरंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने सामान्य रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडस इंड बैंक ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नासिक में। आगे की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में 1 लाख की अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? तो इंदौर और सूरत को मिला है। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया था? समीर कुमार सिन्हा को। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को। किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर में की गई है। हाल ही में चंदुम्बी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे मिला है? तो ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। आगे है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चिल्का झील पर। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किया गया है 4,797 करोड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है घोघला बीच में। किस राज्य की कदियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल के। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है बीआर कंबोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये किया है अभी 4 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक श्रीवास्तव को। आगे है कि नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है किरण देशमुख ने। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या धाम रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन असम में किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अदिति पारेख ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये अंगोला ने किया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डोमा राजू गुकेश ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नीलम शरण गौर को। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता है। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने।
7.5 करोड़ रुपए से खरीदे जाने वाले आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिचेल स्टार्क, और इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। आगे देखेंगे मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो ये मिला है दिलीप सिंघवी को। आगे देखते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जो नाहिरा अख्तर है ये बांग्लादेश की हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ट्रेविस हेड को। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है कंचन देवी। फिर देखते हैं कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है नागालैंड ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये संजीव को मिला है। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डीकैम कौन बनी है? तो ये मनीषा पाढ़ी बनी है। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 59वां स्थापना दिवस मनाया। भारत की पहले एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये दिशा नाइक बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये इटली ने जीता है। किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है? तो ये कंबोडिया में है। 26 नवंबर ईस्वी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो ये किया है गल्फ अडेन में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हार्दिक सिंह को। आगे देखते हैं कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहम्मद शमी को। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पीएम विश्वकर्मा के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। राष्ट्रीय भूमि विज्ञान डेटा डिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है आर्कटिक क्षेत्र में। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पूनम क्षेत्रपाल को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये जुटाया है HDFC बैंक ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंग्स को किसने खरीदा है? तो ये खरीदा है सनराइज हैदराबाद ने। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसमें सर्वाधिक पदक जीता है हरियाणा ने। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये रमन सिंह को चुना गया है। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया है वाराणसी में। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो ये कुवैत के शासक के निधन के बाद किया गया। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए नाथन लियोन। इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है रुवेन अजार को। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो ये किया है शेख हसन खान ने। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है हार्दिक पांड्या को।
फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो ये कर दिया है MS धोनी, जिसका जर्सी नंबर 7 था। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का जर्सी भी रिटायर हुआ है, जिसका जर्सी नंबर 10 था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है अमित पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है शुभमन गिल। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया नुसरत जहां रूही को। किस भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो है फातिमा वसीम। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कबीर बेदी को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान की NGO। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान किया है? तो ये किया है, ये आपका हो जाएगा 337 मिलियन। आगे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस किया गया है निखिल डे को। फिर वार्षिक सार अमरतल्ला तुरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो वियतनाम और भारत के बीच किया गया। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर आगे है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 7वीं है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो इसमें लाहौर शहर शीर्ष पे है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को किया गया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो गरबा गुजरात का नृत्य है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है अचिता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है कि किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से
संबंधित है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। पहले सर्वेक्षण पोत संध्या को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता ने किया है। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो ये 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बिहार सरकार बना है। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद को किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन पर राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है IIT रोपड़ में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय लंदन में है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो ये गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में। आगे है कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस को किया गया है। आगे की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी देश से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा की टीम ने क्वालिफाई किया है। चक्रवात माइकोम को किस देश ने नाम दिया है? तो ये म्यांमार ने नाम दिया है। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुगंति सुदरराज को। आगे कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर उज्ज्वला है। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभी लॉरा वॉलबार्ट को। किसे बनाया गया है? लॉरा वॉलबार्ट को। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो ये खोज किया गया है अभी कलकड़ मुंडथुराई टाइगर रिजर्व में।